देखो अगली हेडिंग है डाई एथिल ईथर बनाने के प्रयोगशाला विधि। डाई एथिल ईथर बनाने के प्रयोगशाला विधि जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बेटा। 2000 से लेकर के 2023 तक यह कम से कम 12-13 बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो बेटा कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर। तो जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त कैसे होता है बेटा? तो जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? जैसे एक बार समझो बेटा, जैसे मान लो हमें दाल और चावल बनाना होता है तो हमने क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें चावल डालते हैं, नीचे से हीट करते हैं तो बिल्कुल फिट हो जाता है। यानी उसमें का जो जल होता है वो भाप बन के उड़ जाता है और उसमें जो बचता है वो चावल बन जाता है। उसी तरह बेटा दाल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें हमने दाल डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं और नीचे से क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो उसमें का जो जल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और बन जाता है मेरा दाल। उसी तरह बेटा जब डाई एथिल ईथर बनाना होगा तो हम एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे एथेनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे और नीचे से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देंगे तो उसमें का जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा वो अलग हो जाएगा और डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। यह रिएक्शन 2 स्टेप में होते हैं। तो जैसे होते बेटा, जैसे हमने पहला स्टेप होगा बेटा, हम लेंगे बेटा एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ऐसे हमने बेटा मिलाएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब इसे हमने पहले स्टेप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो यहाँ का OH और यहाँ का 2H है बेटा, तो एक H यहाँ का निकल के बना लेगा मेरा H2O। देखो 2H है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H+H। एक H यहाँ का और OH यहाँ का HH2 एक ऑक्सीजन बन जाएगा H2O और बचा क्या मेरा यहाँ का C2H5 और यहाँ का एक H और SO4 तो बन जाएगा C2H5HSO4। क्या बनेगा बेटा C2H5HSO4। इसका नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरे स्टेप में हमने क्या करते हैं, फिर हमने एथेनॉल को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एथेनॉल होता है C2H5OH, इसका क्रिया कराएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ तो हो जाएगा C2H5HSO4। इसको हमने 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे बेटा तो बनेगा मेरा यहाँ का एक H और यहाँ का HSO4 मिलेगा तो बन जाएगा बेटा एक H यहाँ का एक H यहाँ का H2 हो जाएगा और SO4। तो हमारा फिर से बन गया बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया और बचा मेरा क्या, यहाँ का C2H5O बचा और यहाँ का C2H5 बचा। यह आके इसी में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा C2H5O, यह आएगा तो हो जाएगा बेटा C2H5 इसी में जुड़ जाएगा तो बनेगा C2H5O और इसमें C2H5 क्या होगा, जुड़ जाएगा तो जाएगा C2H5। अब यह हमारा हो गया डाई एथिल ईथर। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, एक दो है इसलिए हम लिखेंगे बेटा डाई, इसका नाम है एथिल तो हो जाएगा एथिल, यह ईथर में जुड़ा है इसलिए इसका हो जाएगा बेटा नाम ईथर। क्या हो जाएगा, ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। समझे, कोई दिक्कत? चलो